नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। म्यूजिकल ग्रुप की डायरेक्टर द्वारा युवती के साथ मारपीट का मामला। पुरानी रंजिश को लेकर राघवेंद्र पटेल पर मारपीट और अभद्रता का लगाया आरोप। घोलपुर थाना पुलिस द्वारा शिकायत न लिखने का भी लगाया आरोप। शिकायत न लिखने पर चूहामार दवा खाकर आत्महत्या करने की कही बात। आत्महत्या की कोशिश के बाद पनागर थाना में लिखी गई FIR। पुलिस द्वारा आरोपी पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। पुलिस के आलाधिकारी ने जहरीली वस्तु खाने के आरोप से किया इनकार। पुलिस अधिकारियों ने जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कही बात। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। राघवेंद्र पटेल उर्फ RK पटेल म्यूजिकल ग्रुप का ऑर्गेनाइजर है, जिसने मेरे साथ मारपीट की प्लस अभद्रता की और मुझे बीच रास्ते पे ले जाकर फेंक दिया। उसने मुझे बहुत बार हराश किया। पुरानी रंजिश के चलते उसने मुझे धोखे में प्रोग्राम में बुलाकर मेरे साथ मारपीट करके मुझे बीच रास्ते पे फेंक के चला गया था, प्लस मेरे साथ गलत करने की भी कोशिश की। पुरानी रंजिश किसी काम के लिए उनका एक काम था जिसको मैं मना कर दी थी। मैं अचानक बाहर चली गई थी शहर के, तो मैंने कहा भैया मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मैं नेक्स्ट डे आ जाऊंगी, तब आपका प्रोग्राम कर लूंगी। ऑर्गेनाइजर है RK पटेल, शादियों का डांस करता है पनागर का। पहले से आप दोनों संपर्क में थे, जानते थे? हाँ, ऑर्गेनाइजर है तो अब काम एक साथ रहता है तो जान पहचान है, पर ऐसी नहीं है। आपका आप क्या काम हम सिंगिंग करते हैं। कब से पहचान थी आप दोनों की? ऐसे पहचान नहीं हुए है कि प्रॉपर एक दूसरे को जानते हैं, डेली मिलना है। कभी कभार ऐसा था कि प्रोग्राम आया उनके पास कि सिंगिंग करना है कि डांस करना है, आप आ जाइए, तो हम चले गए। एक बार उनने एक डेट दी कि इस डेट पे आप आके सिंगिंग कर लो, तो हम नहीं आ पाए, तो उस चक्कर में उसने पुरानी रंजिश को लेके बहुत बार मेरे को प्रोग्राम में बुलाया। मेरे पास टाइम था नहीं तो मैं जा नहीं पाई। तो 30 तारीख को जब मैं उसके प्रोग्राम में गई, उसने प्रोग्राम पूरा खत्म करने के बाद मेरे साथ हाथापाई चालू कर दी। आपने कुछ वर्ड करने की कोशिश भी की है, क्या वजह थी आपकी? मैंने सुसाइड इसलिए करने की कोशिश की क्योंकि उसको कोई वो ही नहीं कर रहा था, उसके नाम की कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा था और पुलिस वाले कोई एक्शन ही नहीं ले रहे थे। पुलिस वालों को उसने बोल दिया कि अरे पी खा के ये वो, तो वो सब पुलिस वाले वही बात मान गए। पुलिस वाले अकेले देख लिए कि अकेले लड़की है, प्रोग्राम से आई है, सबके नजरिए में ये आ गया कि यार डांस करती है, 2 कौड़ी की होगी और वो ऑर्गेनाइजर में तो बहुत हाई फाई होगा, तो सब इसलिए उसकी साइड ले रहे थे। इसलिए मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। थाने गए थे आपकी सुनवाई नहीं हुई? गोहलपुर थाने गई। गोहलपुर में थाने के अंदर मैंने जहर खाया था, तब जाके इन लोगों ने मेरी रिपोर्ट दर्ज की थी। उसके बाद फिर पनागर थाने में मेरी रिपोर्ट गई और अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट ये जो मेरी आंखों में पूरा रेड है उसी ने मारा था, लात घूंसों से, और अभी तक वो बंदा आजाद घूम रहा है। और मैं अभी 2 तारीख को पनागर गई थी तो मुझे वहां पे धमकी भी मिली थी। आज आप यहाँ पर आए थे, क्या? अभी मेरी धाराएं चेंज होंगी क्योंकि 115 256 लगी है और अब मैं 108 और 306 लगाने वाली हूँ उस पर। आज जन सुनवाई में एक आवेदिका नेहा बड़गैया उपस्थित हुई थी। उसका कहना है कि एक इवेंट में वो काम करती है राघवेंद्र पटेल के साथ, और रिदम पैलेस पनागर में कुछ काम के दौरान इनके बीच विवाद हो गया। फिर इसका कहना है कि राघवेंद्र पटेल और अन्य लोगों ने लाकर इसको यहाँ रद्दी चौकी में छोड़ दिया और फिर ये थाने गई थी। इसका कहना है कि थाने में मेरी सुनवाई नहीं हुई। इसने लेख किया है कि थाने में मेरी सुनवाई नहीं होने पर मैंने चूहा मार दवाई पी थी, जबकि थाना प्रभारी का स्पष्ट कहना है कि जब इसने बोला कि हम चूहा मार दवाई पिए हैं, तो इसको विक्टोरिया अस्पताल ले गए थे, जहाँ डॉक्टरों ने इस तरह की किसी भी बात से इनकार किया। इसकी रिपोर्ट 0 में लिखकर तत्काल पनागर भेजी गई है और वहाँ थाना प्रभारी पनागर को निर्देशित किया गया है कि राघवेंद्र पटेल के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। अपहरण करने और पैसों के लेन देन वगैरह कभी कोई मामला? चूंकि एक ही जगह ये काम करते थे, तो जो शिकायत उसने लिख के दी है वो FIR में तब्दील करके थाना पनागर को भेज दी गई है और भी जो आगे उसमें थाना प्रभारी पनागर विवेचना करके इसमें उसकी गिरफ्तारी करके इसे चालानी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।